अक्षय कुमार आगामी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू में सरदार जसवंत सिंह गिल के बहादुर जीवन को चित्रित करने के लिए तैयार हैं। मूवी रिलीज होने वाली है 6 अक्टूबर को, लेकिन इससे पहले कि हम मूवी के बारे में गहराई से जानें, आइए इस वीडियो में जसवंत सिंह गिल के बारे में और जानें। नमस्कार दोस्तों, जसवंत सिंह गिल, जिन्हें कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 22 नवंबर 1939 को साथियाला, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1965 में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ISM) धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोल फर्म चांद थापर ब्रोस लिमिटेड में नौकरी हासिल की। हालांकि अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और 1972 में एक इंजीनियर के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हो गए। समय के साथ उन्हें पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोल इंडिया लिमिटेड में चीफ जनरल मैनेजर एड सेफ्टी रेस्क्यू की भूमिका में पदोन्नत किया गया। In the morning at about 7:30 I was going to my office. I heard the sound of the rescue van. So that indicated that there is some problem somewhere. So I went to the driver and the rescue people. And they told me that there is an accident at Mahabir Colliery of Eastern Coalfield Limited. Though I was not connected anyway with that mine, but still I went to that place to see that if I can be helpful to them. 13 नवंबर 1989 को जब रानीगंज कोयला खदान में 220 कोयला खनिक काम कर रहे थे, तब सिलसिलेवार विस्फोट हुए। दुर्घटनावश किसी ने खदान के ऊपरी सीम को चालू कर दिया, जिससे पानी भर गया। 220 खनिकों में से 71 बोरवेल में फंस गए, जबकि अन्य बाहर निकलने में कामयाब रहे। दुखद बात यह है कि बाढ़ के कारण 6 खनिक डूब गए, बाकी 65 लोग खदान में फंस गए। जसवंत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उन 65 खनिकों की जान बचाने को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने एक स्टील कैप्सूल बनाने की योजना तैयार की, जिसका उपयोग किया जा सके एक समय में एक व्यक्ति को बाहर निकालें। कैप्सूल की गति को सुविधाजनक बनाने के लिए 22 इंच व्यास वाला बोरहोल ड्रिल किया गया था। 2 दिन बाद अथक प्रयास से कैप्सूल सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया गया। हालांकि उन्होंने शुरुआत में 2 बचाव कर्मियों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण में मिशन छोड़ दिया। व्याकुल होकर जसवंत सिंह ने बचाव प्रक्रिया को स्वयं पूरा करने का निर्णय लिया। अपनी जान जोखिम में डालने के लिए चेयरमैन की अनिच्छा के बावजूद उन्होंने चेयरमैन से स्टील कैप्सूल में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। आखिरकार जसवंत सिंह ने चेयरमैन को मना लिया, जिन्होंने स्वीकार किया। जो व्यक्ति इन खनिकों को बचाएगा, उसका नाम खनन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 16 नवंबर 1989 को रात 2:30 जसवंत सिंह कैप्सूल में प्रवेश कर गए और बोरवेल में उतर गए, जहां फंसे हुए खनिक बचाव का इंतजार कर रहे थे। एक साक्षात्कार में जसवंत सिंह के बेटे ने अपने पिता की घटना का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा, 16 नवंबर 1989 की रात को 2:30 मेरे पिता एक निश्चित मौत के जाल में फंसने के लिए कैप्सूल में दाखिल हुए। लगभग 1 लाख लोग जो अब तक उस स्थान पर एकत्र हो चुके थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नारे लगाने लगे। कैप्सूल ने उतरना शुरू कर दिया। नई स्टील की रस्सी में टॉर्क कम होना शुरू हो गया और कैप्सूल को तेज गति से पहले दक्षिणावर्त गति में और फिर एंटी क्लॉकवाइज गति में घुमाया। यह एक घबराहट पैदा करने वाला प्रयास था, फिर भी मेरे पिता ने अपने डर पर विजय पाली, पूर्ण दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ। लगभग 15 मिनट में वह गड्ढे के नीचे पहुंच गया, क्योंकि कैप्सूल को नीचे उतारने के लिए एक मैनुअल चरखी का उपयोग किया जा रहा था। बोरवेल में पहुंचने के बाद जसवंत सिंह ने फंसे हुए मजदूरों को एक-एक करके कैप्सूल के जरिए भेजना शुरू किया। जसवंत सिंह के बेटे ने उस वक्त के हालात के बारे में बात की। उसने कहा, जैसे ही उसने कैप्सूल का अगला भाग खोला, उसने अपने सामने 65 डरे हुए चेहरे देखे, जो आसन्न मौत के डर से थे। उनके चेहरे पर बड़े। उसने निकटतम कर्मचारी को पकड़ लिया, उसे कैप्सूल में डाल दिया और अपने साथ ले जा रहे हथौड़े से संकेत दिया, कैप्सूल को ऊपर फहराया जाना है। फिर वह शेष खनिकों की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उनमें से कोई घायल या बीमार है।
पहले 9 टोकन उन लोगों को दिए गए जिन्हें चोट लगी थी और जिन्हें बुखार था। फिर उन्होंने श्रमिकों के पदानुक्रम के बारे में पूछा और सबसे कनिष्ठ श्रमिकों से लेकर सबसे वरिष्ठ श्रमिकों को टोकन दिए और उनसे कहा कि वह उन सभी को एक एक करके बाहर भेजने के बाद खदान खाली कर देंगे। लगभग 6 घंटे तक चले बचाव अभियान में जसवंत सिंह ने सभी 65 खनिकों को बोरवेल से सफलतापूर्वक बचा लिया। कैप्सूल से बाहर आने पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया और जश्न मनाने के लिए दर्शकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। रानीगंज में इस उल्लेखनीय बचाव के बाद जसवंत सिंह को वर्तमान झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में चीफ जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। 1998 में अपनी रिटायरमेंट तक वह ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक बने रहे। रिटायरमेंट के बाद जसवंत सिंह अपने जन्म स्थान अमृतसर लौट आए, जहां वे अपने परिवार के साथ बस गए। 2008 में वह भारत में पंजाब के अमृतसर में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में शामिल हुए और 26 अप्रैल 2018 को वह रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बने। अपने पूरे जीवन में जसवंत सिंह अमृतसर में राम तीरथ रोड पर एक अस्पताल के निर्माण सहित विभिन्न सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 2018 मेघालय खदान दुर्घटना के दौरान बचाव अभियान के लिए अपना मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा जसवंत सिंह को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स में एक कोयला खदान में फंसे 14 खनिकों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 2019 को कार्डियक अरेस्ट के बाद जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। जसवंत सिंह 80 वर्ष के थे और उन्होंने पंजाब के अमृतसर में अंतिम सांस ली। उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जसवंत सिंह गिल को 1991 में राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए। स्वर्गीय सरदार जसवंत सिंह गिल की वीरता और उनके वीरतापूर्ण कार्य वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। खनन इतिहास में सबसे सफल और सबसे बड़े बचाव अभियान के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक के रूप में 2005 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और 7 जून 2018 को सबसे बड़े कोयला खदान बचाव अभियान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन मिला। 29 नवंबर 2009 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एलुमनी एसोसिएशन (ISMA) दिल्ली द्वारा खनन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1 नवंबर 2013 तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 1 लाख रुपए। 2013 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्टता पुरस्कार। 24 दिसंबर 2014 हरमन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी अमृतसर की ओर से मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवाओं का पुरस्कार। 2018 रियल फ्लेवर्स मीडिया ग्रुप द्वारा इंडियन आइकॉनिक अवार्ड। 2019 प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड दिल्ली। 12 मई 2019 यूनिवर्सल अचीवर्स विश्वविद्यालय तमिलनाडु द्वारा मानद डॉक्टरेट PhD। IICM रांची से विजय रथ राष्ट्रीय पुरस्कार। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता से सुरक्षा में उत्कृष्टता पुरस्कार। गुरु अर्जुन देव मंडल पटियाला से भगत पूरन सिंह पुरस्कार। सच्चे पातशाह मैगजीन नई दिल्ली की ओर से फरिश्ता-ए-कौम पुरस्कार मिला। जसवंत सिंह गिल की स्मृति में 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक पुरस्कार जसवंत सिंह गिल मेमोरियल इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड शुरू किया गया। भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। उनकी याद में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कुनुस्तोरिया क्षेत्र में एक स्मारक द्वार और ECL पश्चिम बंगाल में एक उद्यान का निर्माण किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को पवित्र गोल्डन टेम्पल के सिख संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण किया गया। भारत में 16 नवंबर को 1989 में जसवंत सिंह द्वारा किए गए बचाव अभियान की याद में रेस्क्यू डे के रूप में मनाया जाता है।